नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के योगी बाबा कहते हैं कि गांधी जी अच्छे आदमी नहीं थे। योगी जी या नरेंद्र मोदी जी साफ आके कभी भी मंच पर सामने ये नहीं कहे कि गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी थे या गंदे, पर बाद में इनके कार्यों को देखते हुए, इस पार्टी के कार्यों को देखते हुए यह लगता है कि ये गोडसे के पुजारी हैं। जिस तरह ट्विटर पर ट्रेंड चलता है गोडसे जिंदाबाद, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गोडसे गांधी कभी नहीं बन सकते हैं। और गांधी जी के व्यक्तित्व पर जिस प्रकार की चर्चा की जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी का हर पूरे इतिहास में, इतिहास लिखने वाले कोई उस टाइम ओबीसी या फिर अन्य वर्ग के लोग थे नहीं, सवर्ण लोग ही थे, वही पढ़े लिखे थे, इतिहास वही लिखे होंगे। इतिहास कोई ऊपर से नहीं बन के आया है। गांधी जी के व्यक्तित्व को गोडसे क्या समझ पाएंगे? गोडसे का पूरे युद्ध में, पूरे भारत के आज़ाद कराने में, किसी प्रकार के आंदोलन में गोडसे का मैंने नाम कहीं किसी इतिहास में नहीं पढ़ा, पर हर जगह मैंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने किए, हर किसी में मैंने सिर्फ गांधी जी का नाम सुना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना, भगत सिंह का नाम सुना, पर मैंने कहीं गोडसे का नाम नहीं सुना। गोडसे का नाम मैंने वहाँ सुना जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई। गोडसे वहीं से फेमस हुए और गोडसे का किसी भूमिका में कोई नाम नहीं आया। और गोडसे को मानने वाले ये लोग कहते हैं कि गांधी जी बहुत बुरा किए। तो गांधी जी बुरा कैसे किए वे? गांधी जी मुस्लिमों को इतना भी नहीं पसंद करते थे। यदि गांधी जी मुस्लिमों को पसंद ही करते होते तो उत्तर प्रदेश में जिन्ना की सरकार बना देते। जिन्ना एक गलत व्यक्तित्व का आदमी था, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता है। हमारे देश में कोई एक बिरादरी का, एक जाति का बंदा नहीं रहता है। हमारे देश में तमाम जाति के लोग, तमाम तरह की भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत की अनेकता में ही एकता है। जिन्ना एक गलत व्यक्तित्व का आदमी था, क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। वो खुद कह ही नहीं रहे थे राष्ट्रपति, जो बनने लायक होगा, जो मुसलमान इस देश को समझेगा, इस देश को जो अपना मानेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। ऐसे व्यक्तित्व को अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश के कभी नहीं भुला पाएंगे। इस देश के लोग हमेशा ऐसे मुस्लिमों की कामना करते हैं कि ऐसे मुस्लिम हमारे देश में जन्मे, जो हमारे देश का नाम रोशन किए। लेकिन ये गोडसे को मानने वाले, गोडसे को पूजने वाले क्या समझेंगे हमारे देश की छवि को, हमारे देश के जनता को भड़काने लोग क्या समझेंगे गांधी जी को? अरे गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो हिंदू मुस्लिम हर किसी को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। गांधी जी विनम्रता से, अहिंसा से, मतलब कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई व्यक्ति मरे ना, इस प्रकार गांधी जी की व्यक्तित्व था। इस प्रकार गांधी जी काम करते थे। हिंसा का प्रयोग ही उन्होंने नहीं किया। हमेशा अहिंसा, हमेशा अहिंसा, हमेशा अहिंसा के प्यार से बातों को जिस तरह समझाया जा सकता था, गांधी जी ने प्यार से बातों को समझाया। क्योंकि जब आप हिंसा का पालन करते हैं, जब किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारेंगे, वो बंदा अगर जो सामर्थ्य होगा तो दूसरा थप्पड़ जरूर मारेगा। सामर्थ्य नहीं होगा, वो अपने बीवी बच्चों को बताएगा, वो उसका बच्चा जब तैयार होगा वो एक थप्पड़ जरूर मारेगा, वो आपको जान से मारेगा। एक बंदे को आपने उसके मारा, वो आके आपको एक बंदे को मारा। अहिंसा चीज़ ही ऐसी है कि बहुत प्यार से काम किया जा सकता है। बहुत कटु मायनों में, बहुत रेयर केस में आप जो है हिंसा का मार्ग अपनाइए। गांधी जी ने यही कहा था। जब ना हो सके अहिंसा की राह पे, जब कोई व्यक्ति ना समझ पाए बात से, तो उससे आप अपने प्रयोग कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से योगी जी या फिर बाबा जी की सरकार कर रही है, हिंसा का प्रयोग करके, सूचना मिलने से या फिर राम राज्य चलाना चाहते थे, मैं कहता हूँ कि गांधी जी के व्यक्तित्व को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मनुवादी लोग हो। तुम भारत में केवल राज करना चाहते हो। भारत के ओबीसी, भारत के SC, भारत के पिछड़े वर्ग को तुम पिछड़ा ही बनाना चाहते हो। राशन देकर तुम सोचते हो कि पूरे भारत की जनता पर राज किया जा सके। लेकिन राशन खरीद रहा है, 5 किलो राशन तुम महीने का दे के सांड से पूरे 5-5 बीघे, पूरे 10-10, पूरे 50 बीघे की फसल चर ले रहे हैं सांड। उसकी जिम्मेवारी तुम नहीं ले सकते हो। तुम क्या जानोगे जब तुम्हारे पास खेती नहीं है, तुम्हारे पास काम करने के लिए कोई काम ही नहीं है, केवल घंटा बजाने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम क्या जानोगे? अगर जो इतना ही सीखना तुम्हें, जाइए देवकी नंदन जी से सीखिए, अनिरुद्धाचार्य जी से सीखिए। वो लोग कैसे बात करते हैं, तुम कहाँ के बाबा हो, कैसे बात करते हो। तुम्हारी बातें सिर्फ भड़काऊ हो सकती हैं, समाज में, विचारधारा में
और लोगों में फूट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इस सरकार को आप उत्तर प्रदेश में इस बार हटाइएगा, और नहीं हटाएंगे तो इसका परिणाम आप खुद भुगतेंगे। आप खुद सोचेंगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, महंगाई 200 पार हो गई। मुकेश अंबानी और अडानी की संपत्ति पूरे विश्व में नंबर 1 पे हो रही है। इनकी संपत्ति कैसे बन रही है? पूरे देश का पैसा सिर्फ 1 ही 2 लोगों के पास रहेगा। गरीब व्यक्ति कभी बाइक पे नहीं चल सकता, कभी कार नहीं ले सकता। क्या ये उसके सपने नहीं हैं? या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है पूरा प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, तो ये हमें बताइए 2014 के बाद से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले बंदों की सैलरी बढ़ाने के बारे में नरेंद्र मोदी ने कितनी बात की है? अगर जो कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, आप बताइए 2014 के बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते हैं आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है? या फिर जो हेल्पर वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी सैलरी कितनी बढ़ी है? अगर आप प्राइवेट ही करना चाहते हैं तो उसमें भी आप नियम लगाइए कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति का जो जैसा योग रहेगा उसकी वैसी सैलरी रहेगी। हेल्पर है, फिटर है, कारपेंटर है, कोई भी कैसा काम करता है, किसी भी वर्ग में कोई भी पेंटर है या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बंदा काम कर रहा है उसकी नियत सैलरी रखिए कि हाँ ये कंपनी इतनी सैलरी देगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदों को रखा जा रहा है 5-5 हज़ार में, 10-10 हज़ार में बिहार के, उत्तर प्रदेश के युवा काम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा नहीं सोच सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने संचार विभाग है, उसमें संचार विभाग आज युवाओं को कितना परेशान कर रहा है। हमारे 15-15 साल के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, इन भारत सरकार का संचार विभाग क्या काम कर रहा है? मैं तो नहीं देखा, कोई बदलाव नहीं दिखा, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी की सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत के संचार विभाग से आप कोई ऐसा काम करवाइए कि भारत के युवा अच्छी जगह पे जाए, अच्छी राजनीति करें। धन्यवाद। अगर जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारी वीडियो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तभी हमारा समर्थन हो पाएगा। आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए। धन्यवाद।